कुंभ मेला जो प्रयागराज के इस 2025 में लग रहा है। कुंभ मेला जो 6 वर्ष में आता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, और जो 12 साल में आता है उसे महाकुंभ कहते हैं, और जो 144 साल में आता है उसे पूर्ण महाकुंभ कहते हैं। और जो यह 2025 का यह जो कुंभ मेला लग रहा है, यह 144 साल के बाद फिर से लौट कर आया है, जो कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस स्थान पर जाएंगे और स्नान करेंगे और अपने पापों को समाप्त करेंगे। 144 साल में आने वाला यह पूर्ण महाकुंभ हमारी 3 पीढ़ियां नहीं देख पाएंगे और ना ही यहाँ पर जाकर स्नान कर पाएंगे, जिस कारण से इस स्थान पर जाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य पड़ता है। कहते हैं कि इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, जिस कारण से लोग इस स्थान पर जाते हैं और स्नान करते हैं। और गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों का इस स्थान पर मिलन होता है, और इसी त्रिवेणी संगम में लोग साधु संत आते हैं और स्नान करते हैं। इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक लगने वाला है, और 45 दिनों का यह महाकुंभ बहुत ही भव्य और सुंदर होने वाला है, जो कि दूर दूर से कई देशों से इस स्थान पर जो श्रद्धालु आएंगे और महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने पापों को विनाश करेंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले हम जानकारी लेते हैं कि इस महाकुंभ में स्नान करने की परंपरा कैसे शुरू हुई, कहाँ से इस परंपरा को जो है शुरुआत हुई, और इसको जो है 12 साल में जो क्यों किया जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बृहस्पति ग्रह है जो सूर्य का चक्कर जो है 12 सालों में एक चक्कर पूर्ण करता है, जिस कारण से इस महाकुंभ को भी जो है 12 वर्षों में ही जो है किया जाता है। और प्रयागराज के साथ साथ हरिद्वार और नासिक और उज्जैन में भी महाकुंभ का मेला बहुत ही धूमधाम से मचाया जाएगा। और इस प्रयागराज में कहते हैं मित्रों, अमृत की कुछ बूंदें इस स्थान पर गिर गई थी। तो मित्रों, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलने के पश्चात जो है उसमें से अमृत का कलश निकला था, और उस अमृत को जो है लेकर देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था, जिस कारण से युद्ध के दौरान उसमें से 4 बूंदें इस पृथ्वी पर गिरी थी। और जिन जिन स्थानों पर गिरी वो है प्रयागराज और हरिद्वार और नासिक और उज्जैन, जिस कारण से इन स्थानों पर कहते हैं स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और सारे पाप धुल जाते हैं। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के पश्चात मित्रों, आपको हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य रहता है। यदि आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका स्नान त्रिवेणी संगम स्नान अधूरा माना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी अयोध्या से उनका वनवास हुआ था, तो वो इसी स्थान से जब गए थे तो उस स्थान पर उनको हनुमान जी लेटे हुए की प्रतिमा मिली थी। और प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के पश्चात तुम्हारे दर्शन करेगा, उसके जन्म जन्मांतर तक का पाप मिट जाएंगे। कहते हैं कि यदि आप त्रिवेणी संगम में स्नान करने के पश्चात हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका स्नान अधूरा माना जाता है, जिस कारण से लोग यहाँ पास विशाल भीड़ लगती है। और ये थी हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि इनकी जो है दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगाते हैं और इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, यदि आप इस स्थान पर आना चाहते हैं तो अवश्य आइए, क्योंकि इस स्थान पर 40,000 हेक्टेयर की ज़मीन पर 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं को रुकने के लिए है। और यह खाने पीने की व्यवस्था मित्रों बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट का इस्तेमाल भी जो है किया गया है। और यहाँ पास बड़े बड़े कथावाचक आएंगे और इस स्थान पर कथा करेंगे, जो कि 45 दिन तक ऐसा लगेगा यहाँ स्वर्ग ही इसको बना दिया जाएगा। कथा करने के लिए अनेक पंडाल बनाए गए हैं, और भोजन के लिए मित्रों यहाँ रोजाना मित्रों इस स्थान पर कथा चलती रहेंगी। 7-7 दिन हर एक जो है व्यास जी के, महाराज जी की कथा अनेक चलते रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ कितने ज़्यादा पंडाल बनाए गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा मित्रों यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्थान पर ज़रूर आएंगे, और आप आइए भी, क्योंकि जो है 144 साल बाद यह जो है कुंभ मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।